भंडारण है वो यहीं कहीं है, इसी क्षेत्र में है। अच्छा यहाँ से इस मंदिर से लेके वो गाँव तक, वहाँ के गाँव तक ये क्षेत्र में ही भंडारण है। भंडारण गुप्त गुफा कह सकते हैं उसे हम। ये पूरी सीढ़ियाँ पता कितनी है? 94। ये वाली 94, हाँ ये 94 सीढ़ियाँ हैं। और फिर उधर की है वो पता कितनी है? वो है तेरी 250 तक। वो भयंकर। हाँ वो 250 है। तो सही। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे अगले ब्लॉग में। हम कार्तिक स्वामी मंदिर में हैं और आपने हमारा पिछला ब्लॉग देखा ही होगा, ट्रैकिंग वाला। हम पूरी जर्नी तय करके आए थे। अब इस ब्लॉग में हम आपको मंदिर के बारे में बताएंगे। यहाँ पर जो कार्तिक स्वामी है वो हड्डियों के रूप में है। यहाँ पर कार्तिक स्वामी ने अपनी हड्डियाँ और मज्जा, मांस मज्जा सब त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि वो अपने माता पिता से रुष्ट हो गए थे, क्योंकि उन्होंने वो ज्ञान नहीं दिया उनको जिस तरह से उन्होंने गणेश जी को ज्ञान दिया कि प्रथम पूज्य की प्रतिस्पर्धा में वो नहीं जीत पाए। और इस बात का दोषी वो अपने माँ बाप को मानते थे, इसलिए वो रुष्ट होकर वो यहाँ पर आ गए और उन्होंने अपनी हड्डियाँ और मांस मज्जा त्याग दिया। वो इसलिए त्यागा कि बाद में फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था, कि उन्होंने नहीं किया था। तो ये रहा उनका हड्डियों वाला रूप। आपने अभी पिछले जो देखा था वो उसमें हल्दी और चावल का लेप लगा हुआ था, लेकिन ये जो था ये हड्डी, प्रॉपर हड्डी का रूप है। मैं ये कहना चाह रहा था कि बाद में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर उन्होंने पिता से क्षमा मांगी और फिर अपनी हड्डियाँ उनको दान कर दी। इस तरह से ये कहानी बनी है। तो ये है क्रौंच पर्वत पर ये क्रौंच पर्वत है। ये क्रौंच नाम का पहले एक राक्षस था, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। क्रौंच नाम का एक राक्षस था। वो इसके आसपास के गांव वाले इससे प्रताड़ित थे और फिर उसके बाद कार्तिक स्वामी ने क्रौंच नाम के राक्षस का वध करके यहाँ के गाँव के लोगों को बचाया था। और तब से यहाँ पर इनकी पूजा होती है और ये यहाँ के कुल देवता माने जाते हैं। यहाँ से जाते हैं पानी लेने के लिए, जो कार्तिक स्वामी को चढ़ता है। भोजन बनाने के लिए यहीं से पानी आता है। हाँ, मतलब वो जो प्रसाद होता है। हाँ, तो वो जो भंडारण है वो यहीं कहीं है, इसी क्षेत्र में है। अच्छा, यहाँ से इस मंदिर से लेके वो गाँव तक, वहाँ के गाँव तक ये क्षेत्र में ही भंडारण गुप्त गुफा कह सकते हैं उसे हम। गुप्त गुफा है जहाँ से क्या वो जल आता है प्रसाद बनाने के लिए कार्तिक स्वामी का। नीचे की तरफ यहाँ की कहानी भी प्रसिद्ध है। नीचे एक भंडारण है जहाँ पे कार्तिक स्वामी के बर्तन भांडे, जो इसमें इनका प्रसाद बनता है, वो है। मतलब कि जिनमें वो खाना खाते हैं, ये कह लो जिनको छुपा के रखा गया है। एक गुप्त गुफा है, ऐसा बोला जाता है कि उस गुप्त गुफा में कार्तिक स्वामी जी का गुप्त भंडारा है, जिसमें अनाज बर्तन भांडे सब मौजूद है। वहाँ एक गुप्त जल का स्रोत भी है, जो वहाँ से हर बार जल लेकर आते हैं यहाँ के यज्ञ चालू करने के लिए। यहाँ से वो गुप्त जल जहाँ से वो आता है वो यहीं कहीं नीचे गुप्त भंडारण के पास है। तो हमें तो पता नहीं है कहाँ पर है, बस हम जा रहे हैं नीचे की ओर। कैसे जाते हैं ये मुझे भी नहीं पता है। क्या लोगों ने कहा है किस तरह से जाना है, कैसे जाना है,
किसी को नहीं पता है। बस यहीं कहीं नीचे गुप्त भंडारण है जहाँ पर सोने चांदी के उनके बर्तन हैं जिनमें वो भोजन करते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसा लोकल लोगों की मान्यताएं हैं। तो हम भी यहीं पे आए हैं, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर, आप भी खोज कर सकते हैं। वो ऐसे ही किसी को दिखाई नहीं देता कहते हैं। कौन सा गांव है ये? बाड़व। ये बाड़व गांव है। यहाँ ये आसपास के लोकल क्षेत्र वाले यहाँ पर आते रहते हैं, यहीं पर इनकी सेवा रहती है। यहाँ लोग हर बार आते हैं, हर साल होता है ये महायज्ञ 15 दिन के लिए। और अब हम वापसी करते हुए चलते हुए, ये पूरी सीढ़ियाँ पता कितनी है? 94, ये वाली 94। हाँ, ये 94 सीढ़ियाँ हैं। और फिर उधर की है वो पता कितनी है? वो है तेरी 250 तक। तो भयंकर। हाँ, वो 250 हैं। तो सही कह रहे हैं, 300 350 सीढ़ी। वो 250 सीढ़ियाँ हैं और ये 94 सीढ़ियाँ हैं। पर उसमें कहीं प्लेन है, कहीं मतलब कि जो प्लेन है तो उसको मैंने नहीं गिना, केवल सीढ़ियाँ गिनी मैंने। तो वो लगभग 250 हैं। 240 के आसपास मैंने गिनी थी, 240-50 के आसपास गिनी थी मैंने। तो और भाई मैं एक सांस में चढ़ाऊँ मैं ये 94 सीढ़ियाँ, साफ सीधी बात है, कोई मजाक बात नहीं है। बिना रुके थक भी है 94 सीढ़ियाँ एक साथ। सो गाइस, फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। और आप ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।